धर्मशाला हिसार में आज असंगठित कामगार कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। नरेश मलिक जी के सौजन्य से और हमारे और अन्य प्रमुख नेता तनवीर जी जो चेयरमैन है स्टेट के और प्रभारी सती सोनी जी सभी शामिल हुए इसमें। और जो नरेगा के मजदूर हैं हरियाणा में उसमें बड़ा घपला है। और बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बीओसी में जिस तरह से जींद में अभी इंक्वायरी चल रही है कि अधिकारी लोग पैसा दे करके उनको कार्ड बना रहे हैं, ये तमाम सारी समस्याएं हैं हरियाणा में। एक तरफ तो लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ट्रेड कॉमर्स बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कंट्रैक्चुअल लेबर असंगठित कामगार भी बड़ी संख्या में, इनका बड़ा शोषण है। तो कांग्रेस पार्टी को इन्हें उठाना चाहिए, हम इस मुद्दों को उठा रहे हैं। और अब तो आत्मालोचना का भी समय है और ख़ास तौर से जब राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में हुए धांधली की बात को उठाया है तो हरियाणा की बात तो अपने आप उसमें शामिल हो जाती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जनता के द्वारा नहीं जीती है, मशीन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जीता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था जिसमें सीजीआई प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन की कमेटी को चुनाव आयोग के सदस्य बनाने का अधिकार दिया गया था, मोदी सरकार ने उसको चेंज कर दिया। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ही बनाते हैं और दो के मुकाबले में एक पड़ जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन चुका है, लोकतंत्र खतरे में है। अब समस्त जनता को लड़ना चाहिए, न केवल अब कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है। बड़े मुश्किलों से इतना बड़ा राष्ट्र बना, लोकतंत्र लाया गया, लेकिन अब लोकतंत्र मर रहा है और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता। और जब हरियाणा से ही पिटीशन हाई कोर्ट में गई तब जाकर के चुनाव आयोग को अब नींद से जागा है कि जो वोटर लिस्ट है, फोटो सहित जो रीडेबल होगा उसको कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। अब वो जब आएगा तो देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में जो 12,000 बूथ थे जहां बीजेपी हारी थी लोकसभा चुनाव में, उनमें लगभग सब पर जीती है। और वहाँ वोट, फर्जी वोट बढ़े हैं और जो वास्तविक वोट थे उसे काटे गए हैं। वो लिस्ट जब आएगी और फोटो सहित अध्ययन करने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार कर रही है। सर, राहुल गांधी ने अभी एक सम्मेलन में कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी में लंगड़े घोड़े की जरूरत नहीं है। वो किस ब्याह पे कहा था, वो कौन से हैं जो किस ब्याह पे कहा? देखिए, मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और 1980-81 में बनी, इसके पहले जनसंघ थी। भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर्स रहे हैं आज वो सब दरकिनारे लगा दिए गए हैं, इसलिए कि उनकी काम करने की क्षमता नहीं है। कई तो खैर चुनौती के रूप में थे तो उनको दरकिनार लगा दिया गया, वहाँ नए प्रतिभाओं को मौका दिया गया। कांग्रेस में भी नए प्रतिभाओं को मौका दिया जाए जिनके पास लोग हैं, जो संघर्ष करते हैं। ये नहीं जो गुटबाजी चमचागिरी के बल पर अभी बने हुए हैं, जो बूथ नहीं जिता सकते हैं लेकिन बने हुए देश के नेता। तो राहुल जी की बात तो बिल्कुल 100% सही है और उसी दिशा में कांग्रेस बढ़ कर के सामाजिक न्याय का मुद्दा आगे बढ़ाते हुए सत्ता में आएगी। सर, बात की जाए हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश में 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना है और राहुल गांधी जी ने भी नीति ली है, तो क्या समझते हैं कि कांग्रेस संगठन को लेकर हरियाणा लोग भी चाहते हैं? कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा और जो लोग नहीं बनने दे रहे हैं 11 साल से, क्यों उन्हीं की बात मानी जाएगी। उनको उनके खिलाफ तो कठोर कदम उठाना पड़ेगा, वरना इस तरह से नहीं काम चलेगा। हम जीती बाजी हारे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के हार का दो कारण है, एक तो चुनाव आयोग ने जिताया है और धांधली है ही है, दूसरा
हमारे आंतरिक कमजोरी जो थी, आपस में हम लड़ते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, गुटबाजी है, वह भी एक कारण था। सर, विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि चाहे राहुल गांधी ने मीटिंग ली हो, परंतु जब तक भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा आपस में मतभेद दूर नहीं होंगे, कांग्रेस संगठन कभी नहीं बन पाएगा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का संगठन का निर्माण अगर सही ढंग से हो जाए, ब्लॉक से लेकर के और विधानसभा, लोकसभा, जिला स्तर पर, तो उसका गुटबाजी का भी समाधान निकल आए। हरियाणा में क्या देखते हैं, नायाब सिंह सैनी की सरकार है, क्या देखते हैं, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या देखते हैं? जो कांग्रेस के समय में विकास हुआ था, वहीं पर पूरे देश का विकास रुका हुआ है। अब हरियाणा को अलग से नहीं देखा जा सकता। जो केंद्र सरकार है, क्योंकि वही सरकार यहाँ हरियाणा में है, तो यहाँ तो अधिकारी लोग चला रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार है, लूट है, और इसका तो कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई नया शहर बना। जिस तरह से कहा था स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि निजी क्षेत्र में कुछ जगहों पर विकास हुआ है, गुड़गांव में हुआ या पंचकुला है, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं, नौकरी नहीं है, छोटा व्यापारी खत्म हो गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खत्म हो गया, किसान बहुत दुखी है, किसानों को उसकी पैदावार का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो कांग्रेस तो किसानों की बात सुनती नहीं है, तो यह तो स्वाभाविक है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सर, नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राहुल गांधी को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी सत्ता थी कांग्रेस में, उनको एमएसपी और इस तरह का रेट नहीं दिया, हम 14 फसलों पर रेट दे रहे, हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए राहुल बाबा। गलत बात कह रहे हैं। एमएसपी सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने दिया था, कर्ज माफी सरकार ने दिया था, लेकिन जो 3 कृषि कानून लाया गया था, उसके खिलाफ कांग्रेस ही लड़ी थी, राहुल गांधी जी लड़े थे। अगर वो कानून लागू हो गए होते तो हरियाणा के किसान अब किसान न रह गए होते, अब तक इनकी खेती छीन ली गई होती। तो जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जो एमएसपी की गारंटी कहा गया था मोदी जी का, क्या देश में एमएसपी की गारंटी दी गई? मैं नायब सिंह सैनी जी से पूछना चाहता हूँ। ये झूठ बोलने के माहिर हैं, ये झूठ ही में पैदा हुए, झूठ में चलते हैं, झूठ में राजनीति करते हैं, झूठ में सोते हैं, इसलिए झूठ ही बोलते हैं। सर, ये अंतिम सवाल, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके बाद कांग्रेस के या राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था संसद सत्र में इसकी पूरी जानकारी बुलाकर दी जानी चाहिए, तो क्या देखते हैं? देखिए, देश के साथ गद्दारी की है इन्होंने। पाकिस्तान को एक तरफ खबर कर रहे हो कि हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हमला कर रहे हैं, तो पता नहीं आतंकवादी मारे गए। अभी तो अजहर मसूद और हाफिज सईद, ये तो दोनों खुला घूम रहे हैं, तो किसको मारा आपने? वहाँ के सिविलियन मरे होंगे, लेकिन जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने गद्दारी किया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि कई बार ये सोचना पड़ता है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं क्या। 12 बार ट्रंप ने कहा कि दबाव डाल कर के युद्ध विराम कराया, और मोदी जी की हिम्मत नहीं कि एक बार ट्रंप की बात का खंडन कर सके। हमारा देश इतना कमज़ोर हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने निक्सन के मुंह पर जवाब देकर लौटाई थी। अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कहाँ भारत उस समय हुआ करता था? कहाँ भारत के साथ 120 देश नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट के साथ थे? आज भारत के साथ में एक देश नहीं खड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा शर्मसार बात क्या भारतीयों के लिए हो सकती है?